सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज डार्कनेस, नहीं मैं ब्राइटनेस और डार्कनेस वाली डार्कनेस नहीं, मैं दूसरी डार्कनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्कनेस, द ईविल। ईविल जो कि हम सबके अंदर है, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज़्यादा, और किसी किसी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा। Munch, munch, chop, chop. Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. So, yes, welcome to Question to Character, episode 3. And we are talking about today is the person, the nameless monster, the best antagonist to exist, Johan Lebert. तो ये बात है 7 अप्रैल 1975 की, जब एक माँ के ट्विंस बच्चे पैदा होने वाले थे और उन बच्चों के फादर के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। बट एक इंसान की नज़र उन बच्चों पे काफ़ी पहले से थी, एंड ही इज़ द पर्सन हु क्रिएटेड द मॉन्स्टर, फ्रांस बोनापार्ता। तो वहाँ से जोहान और उसकी बहन आना लिबर्ट को वो फ्रांस बोनापार्ता नाम का बंदा थ्री फ्रॉग्स मैंशन लेकर जाता, और वहाँ एक कमरे में उन दोनों को बंद कर दिया जाता, जहाँ से उन दोनों को रेड रोज मैंशन ले आया जाता एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अब आप लोग कहोगे, अरे नहीं जानना यार इस फ्रांस बोनापार्ता के बारे में, जोहान के बारे में बता रहे हैं ना, क्वेश्चन टू करेक्टर जोहान के बारे में, तो उसे एक्सप्लेन कर। बट यार, फ्रांस बोनापार्ता वाज द पर्सन हु क्रिएटेड द मॉन्स्टर, तो उसके बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी जानना तो ज़रूरी है, और मेरी गारंटी अब बोर नहीं होने दूँगा। इस काम को अंजाम देने के लिए फ्रांस बोनापार्ता के साथ था पीटर चपैक, और उन दोनों के साथ 42 और मेंबर्स थे। और ये सब ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक सुपीरियर सिविलियन रेस शुरू करना चाहते थे। एंड अब ये काम करने के साथ साथ फ्रांस बोनापार्ता बुक्स भी निकालता था, जिससे उसके एग्जिस्टेंस का पता चला था हमें मॉन्स्टर सीरीज में। और उनमें से एक बुक का नाम है अ नेमलेस मॉन्स्टर। अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको उसके बारे में पता चल चुका होगा। तो अब जोहान अकेला बच्चा नहीं था जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और भी बच्चे थे जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और वो बच्चे बिलॉन्ग करते थे 511 किंडरहाइम से। ये 511 किंडरहाइम नाम से एक नॉर्मल ऑर्फनेज टाइप चीज़ लग रही है आप लोगों को, बट रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा स्कैर और क्रीपी जगह है। यहाँ पे क्योंकि फ्रांस बोनापार्ट और पीटर चेपैक ये लोग बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और यहाँ से उन्हें लेके जाते थे एक बहुत ही बड़े मैंशन नेम्ड द रेड रोज़ मैंशन। यहाँ पे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करे जाते थे। यहाँ पे जोहान की तरह बहुत सारे बच्चे थे तो ज़रूर, पर जोहान जैसा कोई नहीं। अब एक नॉर्मल से दिन रेड रोज़ मेंशन में था। एंड वेट, 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 अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो हाँ, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो एक नॉर्मल से दिन रेड रोज़ मेंशन में जब वो 42 मेंबर्स एंड फ्रांस बोनापार्ट था, वाइन पी के सेलिब्रेट कर रहे थे। इस चीज़ को, जी हाँ, वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था जोहान का पोटेंशियल, और अब वो रेस शुरू करने वाले थे। एंड देन क्या होता है, फ्रांस बोनापार्ट वाइन हाथ में लेके बैठा होता है, मीन खड़ा होता है, और उसने वो वाइन पी नहीं होती। एंड देन दे ऑल डाइड। इसका पता 1995 में चलता है, जब वो 42 लोगों के स्केलेटन्स, जो उनकी हड्डियों के ढांचे उस रेड रोज मेंशन के बाहर गड़े हुए मिलते हैं। जी हाँ। एंड देन अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा हु हैज़ डन दिस। वैसे ही फ्रांस बोनापार्ट को भी पता चल चुका था कि ये काम उसी मॉन्स्टर का है, जिस बंदे को ये अपनी उँगलियों पर नचवाना चाहते थे, उसने इन्हीं की उँगलियाँ काट दी है। जनरली अगर मैं आप लोगों से पूछूँ यार कि अगर कोई बंदा आपके आगे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाए तो आप लोग क्या करने वाले हो? चलो छोड़ो, इवन गोकू, लफ़ी या नारुतो, इनका भी आगे भी कोई बंदा गन पॉइंट करके खड़ा हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स या तो डॉज करेंगे या फिर उस बंदे को ही खत्म कर देंगे। बात ही खत्म। क्यों? बट जोहान क्या करता है? हैव अ लुक। जोहान ने अपनी बहन आना का और अपने फ्रेंड्स का, फेक फ्रेंड्स का बहुत ही बुरी तरह यूज़ करा, और अपना मेन कैरेक्टर डॉक्टर टेनमा, जिस भी बंदे पे विश्वास करता वही जोहान के अंडर निकलता। और यार मतलब जोहान इतना इनोसेंट है शक्ल से, एंड ही इज़ टू मच डेडली कि उसने
अपने क्रिएटर्स जिन्होंने मॉन्स्टर बनाया, पीटर चेपैक और फ्रांस बोनापार्ता, दोनों को ही मार दिया था। जोहान कैन पोजेस अ पर्सन, और तो आप लोग कहोगे यार वो एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या फिर पढ़ाई-वढ़ाई की उसने साइकोलॉजिस्ट की, बट नहीं, वो पहले ही भाप जाता है कि उसका अपोनेंट उसके खिलाफ क्या यूज़ करने वाला है, एंड वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेता है। दिस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एस्पैथ्स। एस्पैथ्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही कम पाए जाते हैं, मतलब वो रेयर में भी रेयर होते हैं। और जोहान का एक बहुत ही फेमस कोट है कि द बिगेस्ट सीक्रेट टू ब्रेक अ रूल इज मेक इट लुक लाइक यू आर फॉलोइंग देम। सुनने में काफ़ी नॉर्मल सा, बट अगर इसे ब्रीफली जांचोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल या रिलेटेबल है जोहान से। और यही ट्रिक उसने फ्रांस बोनापार्ता और पीटर चेपैक पे खेली, सेम चीज़। और हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं यार, मतलब किसी को कुछ करना, किसी को कुछ। जोहान का सपना ये था कि ही वांट टू बी द लास्ट पर्सन ऑन द अर्थ। सुनने में काफ़ी चाइल्डिश लगता है ना? ध्यान से सुनो उसे और उसे समझो। इट इज़ स्कैरी एज़ हेल। वेट, एक सेकंड, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम सब एनिमे इंडिया में लाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, एनिमे यूट्यूबर्स हो या फिर एनिमे मीम पेजेस या फिर कोई भी ग्रुप एनिमे का, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि माय हीरो एकेडमी की जो नई मूवी है वो विद इन 1 मंथ इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है। ये वीडियो 4 दिसंबर को पब्लिश हो रही है और 3 दिसंबर को माय हीरो एकेडमी की मूवी जाकर लग चुकी है। तो आप लोग जाकर उसे देखो और कमेंट में एक बार प्लस अल्ट्रा ज़रूर से लिख देना।